अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो आज मैं आपको न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड की बुक है, मैं बुक 8 का आपको एक पोम समझाऊंगी। और ये जो पोम लिखी है निचोलस एंड क्लियर हॉसबॉक ने पोम लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोम। तो ओपन द पेज नंबर 30 and 31. द सॉलिटरी रीपर। This poem is written by William Wordsworth. He was born in 1770 and died in 1850. He was the greatest nature poet. So, the solitary reaper means तन्हा काटने वाला. The solitary reaper means तन्हा काटने वाला. Words to know में आपको वर्ड समझाऊंगी. Behold, देखना. बाइंड्स टाइस किसी चीज़ को बांधना. चांट सिंग मतलब ये गाना. हॉन्ट प्लेस विजिटेड फ्रिक्वेंटली मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ आप अचानक से पहुँच जाएं या आपको अचानक से कोई मिल जाए वहाँ, उसे बोलते हैं हॉन्ट. हेब्रिडीज आइसलैंड नियर ग्रेट एरिया. आइसलैंड की छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगी. अ स्मॉल पार्ट एरिया जो करीब है, ब्रिटेन के कोई करीब आइलैंड होगी, उससे बोलते हैं हेब्रिडीज. ले सॉन्ग गाना. अब मुझे एक ये चीज़ क्लियर करनी थी आप लोगों को कि जो ये है सिंग एंड सॉन्ग में मुझे आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी कि सिंग होता है गाने को गाना, सॉन्ग होता है गाना, और सॉन्ग उस गाना कोई मतलब सॉन्ग मतलब गाना, सिंग होता है गाने को गाना. ये चीज़ मैंने एक क्लियर करनी थी. मेलांचोली सैड मतलब उदास. प्लेंटिव मॉर्नफुल मतलब के अफसरदा. प्रोफाउंड हैविंग और कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट डेप्थ मतलब गहरा. रीपिंग कटिंग गेन और सिमिलर क्रॉप मतलब कि कोई कटिंग वो मतलब बीट को सीड को कटिंग कर रही थी, वो ये लड़की कटिंग कर रही थी और उसको कटिंग कर रही थी और वो मतलब और वो बांध रही थी, तो किसी चीज़ को रीपिंग बोलते हैं इस चीज़ को. स्ट्रेन का मतलब ब्रस्ट और शॉर्ट स्पेल ऑफ म्यूज़िक और पोइट्री मतलब कि मौसीकी या शायरी. यॉन डेट पर्सन और थिंग ओवर देयर मतलब कि वो शख्स या वो चीज़ मतलब दोनों चीज़ें वहाँ मौजूद थीं, तो उसे बोलते हैं यॉन. सो मैं अब आपको पोम समझाऊंगी. Behold her single in the field, yon solitary highland lass मतलब कि इसका है कि देखो, वो एक शायर का कहीं से गुज़र हुआ था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कहीं से जिक्र हुआ था. उन्होंने ये बोला कि देखो कोई एक अकेली लड़की खेत में कुछ काम कर रही है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय herself, स्टॉप हेयर और जेंटली पास मतलब वो खुद काट रही है थी और गाना भी वो खुद ही गा रही थी. मतलब वो वहाँ से वो गुज़र रहे थे, तो वहाँ से उन शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात देखी कि वो लड़की खुद ही गा रही है और खुद ही काटे जा रही है और गाए जा रही है. ठीक है. उसके बाद है इन लोगों ने यहाँ लिखा है Alone she cuts and bends the grain and sings a melancholy strain. वो अकेली मतलब वो दाने को काट रही थी और बांधती जा रही मतलब काटती वो यूँ करके और बांधती जा रही थी, और वो फिर वो एक उदास सा गाना गा रही थी. मतलब बहुत जो सैड गाना होता है ना, मतलब सैड सॉन्ग्स वो गा रही थी, मतलब कि जैसे वो कुछ दुख में है, कुछ है उससे मतलब. ओ लिसनिंग फॉर द वेयर प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड मतलब वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में गा रही थी कि उस गाने को ये शायर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands मतलब कि कोई उसको के नोटिस नहीं कर रहा था कि वो गाना गा रही है. मतलब कोई जो आते गाते जो खेत में जब जा रहे होते हैं तो कोई नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो शायर ने उतने अच्छी आवाज़ में गा रही थी तो उसने शायर ने मतलब नोटिस किया, और वो मतलब मिट्टी में मतलब कुछ कर रही थी और शायर ने उसे नोटिस किया. शायर को ये बात बहुत अजीब लगी कि वो इतना अच्छा गाना गा रही थी लेकिन कोई इसे नोटिस नहीं कर रहा था. ठीक है.
A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. मतलब कि वो इतनी अच्छी आवाज़ से गा रही थी कि जैसे कोयल की आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ की तरह वो गा रही थी. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारडेस्ट एवरीडेज. मतलब कि वो इतना खूबसूरत गाना गा रही थी कि समंदर, रुके हुए समंदर चल जाएं, समंदरों की खामोशी को तोड़ना जिसे बोलते हैं. वो इतना खामोशी गा रही थी कि समंदर और की खामोशी को तोड़ना. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर 31 पे आप लोग आ जाए. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow. मतलब है मुझे कोई बताए कि मतलब उसे शायर को ये, मुझे कोई मतलब शायर को ये कह रहा है कि मुझे कोई बताए कि ये लड़की क्या गा रही है. शायद मतलब इसे कोई बात अच्छी नहीं लगी. For old unhappy far off things and battles long ago. मतलब कि कोई इसे ये वाली बात, शायद इस शायर को ये तो पता था कि वो उदास सा कोई गाना गा रही, लेकिन शायर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गाना गा क्या रही है. तो मतलब किसी को बोला था कि कोई मुझे मतलब ये बताए कि वो गा क्या रही है, ताकि मैं मतलब वो गाना उसे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था. मतलब ये बात थी. ठीक है, तो मतलब वो जो गाना जो था, या तो वो बोल रहा था कि शायद ऐसे कोई बात ना गुजरी गोपी है, या वो ना खुश है किसी बात से जो वो अपने दिल को मतलब ठंडक करने के लिए ये गाना गा रही है. ठीक है, or is it some more humble a familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. ये हो सकता है, ये शायद मतलब ये बोल रहे हैं शायर कि यहाँ कोई बात, या तो इसे कोई बात कि ना गवार गुजरी है या ना उदासी, मतलब बहुत अफसरदा हुआ गाना था. वो सॉन्ग गा रही थी मुस्तकिल. ठीक है, वो गा रही थी, हो सकता है. और फिर ना वो मतलब गाए जा रही थी कि वो रुक ही नहीं रही थी. वो मतलब इसको इतना मतलब शायर बोल रहे हैं कि इतना वो था. Whatever the theme, the mating song as if her song would have no ending. मतलब शायर बोल रहे हैं कि वो जो गाना गाई जा रही थी, मतलब उस गाने की कोई एंडिंग ही नहीं थी. विलियम वर्ड्स बोल रहे हैं कि उस गाने की कोई एंडिंग ही नहीं थी. तो I saw her singing at her work and or the single man. मतलब मैंने उसे देखा कि वो अपना काम करे जा रही है, मतलब अपना काम किए जा रही है, और वो मतलब काट के उसे बांधे जा रही है, अच्छी तरह से बैंक किए जा रही है. I listened motionless and still as I mounting up the hill. मतलब कि वो इतना अच्छा गाना गा रही थी कि वो पहाड़ी शायर मतलब शायर जाते जाते रुक गए. वो इतना अच्छा गाना गा रही थी कि शायर जाते जाते कहीं रुक गए. तो शायर मतलब और ना उसे मतलब स्टिल बिल्कुल जो होता है ना, स्टिल बैठकर गाना, तो वो ऐसे बैठकर उसे मतलब देख रहे थे पहाड़ की चोटी से. उस लड़की को गाना सुन रहे थे और देख भी रहे थे उस लड़की को कर क्या रही है. द म्यूज़िक इन माई हर्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. मतलब कि वो जो म्यूज़िक था वो मेरे दिल में मतलब दिल पे जाके लगा. मतलब वो गाना उनको इतना पसंद आया, वो दिल पे लगा. जब भी वो उदास होया करते थे, उन्होंने मतलब लॉन्ग टाइम तक उस गाने को मतलब याद करते और अपना वक्त गुजारते थे. तो शायर ने ऐसे डिस्क्राइब किया है उन्हें. तो उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को समझाया है द सॉलिटरी लीपर, ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.